एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ रहते थे। भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी बहन अभी कंवारी थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी उससे शादी की बात करने आए, तब उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रहूंगी और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूंगी। फिर गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने जानवरों को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के जानवरों की देखभाल किया करूंगी। जो भी आपके घर पर बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, वही मैं खा लूंगी। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन उस राज्य का राजा वहां पर शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा वहां पर झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है? तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं माना और बलपूर्वक पोपा बाई को वहां से उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल में ले गया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर सभी रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।